रक्षा मंत्री का बिना नाम लिए चीन और पाक पर निशाना, कहा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी देश को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन यदि किसी ने भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक वर्चुअल इवेंट में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, देश सभी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। अपना हर संभव योगदान दें। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने वाले हैं, बल्कि आगामी पीढ़ी को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने वाले भी हैं। हमने हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा को हर तरफ से चाक चौबंद रखने के लिए पूरे उपाय किए हैं, जिनका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर ऐसी निगरानी रखी जा रही है कि परिंदे को भी पर मारने से पहले 100 बार सोचना पड़े। वैसे हम भारत का चरित्र देखें तो यह दुनिया का इकलौता देश है भारत, जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। स्वदेशो भुवनत्रयम् की हमारी बड़ी पुरानी परंपरा रही है, यानी केवल धरती ही नहीं, तीनों लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार हैं। यह भारत का चरित्र रहा है। हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की है, परंतु अगर भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। जल हो, थल हो या नभ हो, हमारी फोर्सेस आज सीमा सुरक्षा में ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं जो पहले कभी हमारे पास नहीं थे। आए दिन हमारे नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड नए नए जहाजों की कमीशनिंग कर रहे हैं। जहाजों को वर्ल्ड लेवल के सिस्टम और इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। हमारी आर्मी को नए नए और विश्वस्तरीय गन्स, इक्विपमेंट्स, सिस्टम से लैस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बम, गोले, बारूद अब हम अपने देश में ही निर्मित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह साथियों की राष्ट्र की जिस सुरक्षा और समृद्धि का संकल्प के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान कर दिया था, वह संकल्प आज भी एक मिसाल के रूप में हमारा पथ प्रदर्शित कर रहा है। आज जो काम भारतीय जवान ट्रस्ट कर रहा है वो उसी प्रेरणा से काम कर रहा है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः हमारे सैनिकों और उनके परिजनों को शीश झुकाकर नमन करता हूं। कर्नाटक के हासन जिले में बीती रात एक दुखद हादसा हो गया। यहां दो वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि यात्रियों से भरे वाहन के मंदिर से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। इस भीषण सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 3 बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी शामिल है। वहीं करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खबर है कि आर सिकरे तालुका में गांधीनगर के पास टेम्पो ट्रैवलर और KMF मिल्क कंटेनर के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि ये लोग धर्मस्थल सुब्रमण्य हसनबा मंदिर से लौट रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में मारे गए सभी लोग टेम्पो में सवार थे। टेम्पो बस और दूध के टैंकर के बीच कुचला गया। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बलजीत नगर में युवक की पीट कर हत्या, इलाके में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के बलजीत नगर में 2 गुटों के बीच बवाल हुआ है। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़ाई में मारे गए युवक की पहचान नितेश के तौर पर हुई है। हत्या के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश भड़क गया और सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। हालांकि आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई कम्युनल नहीं है। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि मृतक नितेश पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के झगड़े में नीतीश नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। मैम, रंजीत नगर में एक हत्या का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? कौन है ये युवक जिसकी हत्या की गई है? ये 12 तारीख की रात का मामला है। केस 13 तारीख को दर्ज किया गया है। 12 तारीख की रात में 3 लड़के, नितेश, आलोक और एक और उनके साथ मोंटी, ये तीनों जा रहे हैं रोड पे और इन्होंने सामने से आने वाली एक बाइक को रोका। उस बाइक पर भी 3 लड़के सवार थे। उसमें सामने वाले लड़के को खींच के नीचे उतारा और बाकी दोनों भी उसको गिरा दिया और बाकी दोनों भी नीचे गिर गए और फिर उनसे मारपीट शुरू कर दी।
तो इसमें जो समझ आया कि शुरुआत झगड़े की वो नितेश और आलोक ने की है। और थोड़ी देर वापस वो फिर फुटेज में आ जाते हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो लड़के जिनको बाइक से उतारा गया था वो इनको पीट रहे हैं। तो इसमें क्योंकि कोई उस समय चश्मदीद सामने नहीं आया था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे पर्चा दर्ज किया था और इसमें 308 जो है उसका सेक्शन हमने लगाया था। अब जो है 2 दिन बाद ये दुख की बात है कि नितेश की जान चली गई है। ये सकम टू हिज इंजुरीज और उसके कारण हमने हत्या का मामला इसमें दर्ज किया है। जो तीनों लड़के बाइक पर आ रहे थे इंसिडेंटली वो दूसरे संप्रदाय के हैं और इनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है क्योंकि हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे। उनकी बाइक को हम लोगों ने सीज कर लिया है और इन तीनों लड़कों को तलाश हम लोग कर रहे हैं। ये आसपास के ही रहने वाले हैं और जल्दी हम इनको अरेस्ट करके इस मामले को सुलझा लेंगे। मैम क्या नाम है इनके जिनको पहचान की गई है? इनमें से एक है क्या नाम है मैम इन तीनों के? इसमें एक लड़के का नाम है उफीज़ा, एक अब्बास और एक अदनान। तो ये तीनों की हमने पहचान लिया है। इनके फोटोग्राफ हमारे पास है। अभी ये भाग रहे हैं पुलिस से, जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैम कोई कॉमन एंगल इसमें? अभी तक जो समझ आ रहा है इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये 2 गुटों का आपस में झगड़ा है। इसमें इंसिडेंटल है कि एक ग्रुप एक संप्रदाय का है, एक दूसरे संप्रदाय का है। झगड़े का कारण भी कोई सांप्रदायिक नहीं रहा है। ये लड़कों जिनकी जान चली गई, जिस लड़के की, झगड़ा उन्होंने शुरू किया है, जबकि नितेश और आलोक दोनों के ऊपर पुराने आपराधिक मामले भी हैं। तो इसको मेरी भी आपसे यही अपील है कि इसको आपराधिक मामले की नज़र से देखा जाए। जिन्होंने भी ये गलत किया है उनको सज़ा दी जाएगी, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसको सांप्रदायिक दृष्टि से ना देखें और समाज में शांति का माहौल बना के रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।